अगर आप ईवीएस में 25 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज के प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधा फायदा पहुंचा सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स स्वाद स्टडी हब में। क्या आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। आज हम पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने जा रहे हैं जिनमें से कई प्रश्न पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो के अंत में देखते हैं कि किनका 25 प्लस आया है। तो चलिए कॉपी पेन तैयार कर लीजिए, हर प्रश्न का उत्तर सोचिए, कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपनी दमदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपयुक्त सभी। तो चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है यह आपको बताना है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीविकी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। नेक्स्ट, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है यह आपको बताना है। शरीर को अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, अधिक तेज चाल। तो इसका सही ऑप्शन है साथियों ऑप्शन नंबर सी, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। तो हमें सूर्य के निकटतम ग्रह बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। तो साथियों गिर राष्ट्रीय पार्क की जब बात हो रही है तो यह कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है। देखिए निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है ये बताना है। देखिए एग्जाम में कभी कभी बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, वो नहीं लास्ट में लिखा होता है नहीं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं और उस सही आंसर को वो टिक करके चले आते हैं, जबकि उसमें पूछा रहता है गलत, तो यहीं पे उनकी गलती हो जाती है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है यह आपको बताना है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या फिर उपयुक्त सभी। ये क्या होगा इसका ऑप्शन? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास ऑप्शन है, आप खटाखट बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जीव भू रासायनिक चक्र। क्या होगा? जीव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है साथियों? हेमवती नंदन बहुगुणा या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, पौधों में
अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में, परागकोश में। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, परागकोश में। चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रीटिवोर। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर नियंत्रण मतलब ज्वर बुखार को नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल, लीव 52। इसका सही ऑप्शन का साथियों ऑप्शन नंबर सी, पैरासीटामॉल। नेक्स्ट, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पैंटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर। नेक्स्ट, प्याज, आलू, अदरक ये क्या हैं? जड़ हैं, तना हैं, औपस्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? तना है। क्या है? तना है। एक कोशिकी सूक्ष्म जीव हैं। एक कोशिकी सूक्ष्म जीव कौन है? स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। तो इसका सही ऑप्शन का साथियों ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम क्या है? एक कोशिकी सूक्ष्म जीव है। निम्न में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? उत्पाद साबुन का विस्थापन, रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन होगा रीठा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका सही ऑप्शन का साथियों ऑप्शन नंबर डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। गैसीय अपशिष्ट हैं सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहान से निकलने वाला धुआं, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। कौन गैसीय अपशिष्ट हैं यह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फली द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर काई जनन द्वारा वितरित। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, फलों द्वारा प्रकीर्णित पौधे। फलों द्वारा प्रकीर्णित पौधे। नेक्स्ट, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोगी, मृतजीवी, सहजीवी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, सहभोगी। क्या होगा? सहभोगी। नेक्स्ट, जब मोर सांप को खाता है, जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड की शीर्ष पर। तो इसका सही ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी, खाद्य पिरामिड की शीर्ष पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कायांतिक शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो इसका सही ऑप्शन का साथियों ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर क्या है? कायांतरिक शैल का उदाहरण है। नेक्स्ट, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों सोडियम क्लोराइड। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसके सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। निम्न में से किस
मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर है। नेक्स्ट, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या फिर उपभोक्ता। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम चरण उपभोक्ता। क्या कहेंगे? प्रथम चरण उपभोक्ता। नेक्स्ट, प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या फिर खनिज जनित बीमारी। इसका सही ऑप्शन होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु जनित बीमारी। तो कैसा लगा सेशन है साथियों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।